हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन अवर चैनल। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल। तो आज की इस वीडियो में यूपी टेट एबीएस को लेकर प्रैक्टिस सेट 2 हम देखेंगे। जिन साथियों ने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप जाके उसको भी देख लीजिएगा। तो 20 क्वेश्चंस का ये प्रैक्टिस सेट आपके रहने वाले हैं और हम 100 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर ईबीएस के क्वेश्चंस आपको यहाँ पर हम प्रोवाइड करा रहे हैं, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल का जो बेल आइकन है आप उसको ना ऑन कर दीजिएगा, जिससे क्या होगा, आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है ना वो आपके पास ना सबसे पहले पहुंच जाएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हम यहाँ करने जा रहे हैं और हर एक प्रैक्टिस सेट में 20 क्वेश्चन आपको मिलने वाले, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था। सुनाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे बोला गया, डियर फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। जो जैविक कीटनाशक का उत्पादक है वो वृक्ष आपको बताना है। चारों ऑप्शन यहाँ आपको दे रखे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन आपका है नीम, सेकंड आपका देवदार ट्री है, थर्ड आपका चीड़ का पेड़ है, फोर्थ आपका ओक का पेड़ है। तो आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बताना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका रहने वाला है जो वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। नीम का वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, भू परिस्थितीय तत्व में ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है। ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है, पृथ्वी है, चंद्रमा है या फिर आपका शुक्र है। तो इसका तो काफ़ी सिंपल सा आंसर होगा, एंड आई होप सभी लोगों को पता होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपका हो जाएगा सूर्य, जो ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण आपका स्रोत माना जाता है। और क्वेश्चन नंबर 1 की मैं बात करूँ, जैविक कीटनाशक का उत्पादक कौन सा पेड़ होता है, वो आपका नीम का पेड़ होता है। एंड आई होप दोनों ही क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। पहला है महोगनी, दूसरा है आपका कैक्टस और तीसरा आपका फर है और चौथा आपका चंदन है। वो कौन सी यहाँ पर आपकी वनस्पति होने वाली है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो इसका जो आपका आंसर करेक्ट होने वाला है, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, कैक्टस वो वनस्पति है जो मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। जो टाइटन होता है, ठीक है ना, वो किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है वरुण, ठीक है, दूसरा है बुध, तीसरा है शनि और चौथा आपका है शुक्र। इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका एकदम सही हो जाएगा। शनि का प्राकृतिक उपग्रह होता है टाइटन, ठीक है ना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोला गया, निम्नलिखित में से कौन सी बायोडीजल की फसल है। पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा है जौटरफा, तीसरा आपका गन्ना है, चौथा आपका आलू है। तो आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बताना है, कौन सा करेक्ट ऑप्शन आपका रहने वाला है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की जब मैं बात करूँ तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, जौटरफा आपका बायोडीजल की फसल होती है, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका ये रहा। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोला गया है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था, ठीक है ना। पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा 1986, तीसरा आपका 1992, चौथा आपका 1996। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला गया है, भूमंडलीय तापन का प्रमुख कारण क्या है। हिमनदों में वृद्धि या फिर कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या फिर वनों में वृद्धि। तो भूमंडलीय तापमान हमारा बढ़ता जा रहा है, उसका मेन रीज़न क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे बोला गया, विश्व पर्यावरण दिवस हम कब मनाते हैं, वो आपको बताना है। पहला ऑप्शन है 2 दिसंबर, दूसरा है 16 सितंबर, तीसरा ऑप्शन है 5 जून और चौथा ऑप्शन आपका 15 जुलाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 जून को हम पर्यावरण दिवस मनाते हैं। और याद रखिएगा 16 सितंबर की जब हम बात करेंगे, 16 सितंबर को हम मनाते हैं क्या,
ओजोन दिवस, ठीक है ना। ओजोन दिवस हम 16 सितंबर को मनाते हैं और 5 जून को हम पर्यावरण दिवस हम यहाँ पे मनाते हैं। तो ना बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो पहला ऑप्शन है लाल मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है काली मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी और चौथा जो ऑप्शन है वो आपका है लैटेराइट मिट्टी। तो वो कौन सी मृदा आपकी होगी जो लावा के द्वारा उसका निर्माण होता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी का निर्माण लावा के द्वारा यहाँ पे होता है। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में आपसे बोला गया है वायुमंडल की वो कौन सी परत है जो प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती हैं। पहला ऑप्शन है आपका समताप मंडल, दूसरा आपका है क्षोभ मंडल, तीसरा आपका है आयन मंडल और चौथा ऑप्शन आपका है मध्य मंडल। इसमें से वो कौन सा ऑप्शन होगा जो परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका समताप मंडल। समताप मंडल आपका परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। और बात करूँ मैं इसके डी ऑप्शन की, ये आपका सबसे ठंडी परत होती है वातावरण की, सबसे ठंडी वायुमंडल की सबसे ठंडी परत जो होती है वो आपकी होती है मध्य मंडल। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी आपका पूछा जा सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला गया है मध्य प्रदेश में वो कौन सा शहर है जो झीलों के शहर के नाम से जाना जाता है। पहला है ऑप्शन आपका भोपाल, दूसरा है उज्जैन, तीसरा आपका इंदौर है, चौथा आपका ग्वालियर है। तो मध्य प्रदेश का वो कौन सा शहर है जिसे हम झीलों के शहर के नाम से जानते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भोपाल। भोपाल को शहरों के झील के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12 में बोला गया फलों की घाटी कहाँ पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, सिक्किम में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा फूलों की घाटी आपकी स्थित है उत्तराखंड में, राइट। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और जो अभी क्वेश्चन नंबर 11 किया था उसमें झीलों का शहर पूछा गया था, इसका हो जाएगा भोपाल, याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोला गया भारतीय गैंडा कहाँ पर संरक्षित है। पहला ऑप्शन है आपका कॉर्बेट नेशनल पार्क, दूसरा काजीरंगा नेशनल पार्क, तीसरा बंदीपुर नेशनल पार्क, चौथा आपका गिर नेशनल पार्क। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, काजीरंगा नेशनल पार्क में भारतीय गैंडों को संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इससे पहले जो मैंने प्रैक्टिस सेट कराया था उसमें पूछा था कौन सी है, अब इसमें बोला गया कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रस ऑक्साइड, चौथा आपका हीलियम तीसरा हीलियम, चौथा आपका मीथेन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, हीलियम। हीलियम वो गैस है जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत नहीं आती है। जैसे कि आप सभी लोग को पता है ग्रीन हाउस गैस में आपका कार्बन डाइऑक्साइड आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, ठीक है ना, और मीथेन आपका आता है, ठीक है, और आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी इसी में आता है और ओजोन भी इसी के अंतर्गत आता है। तो ये वो गैस हैं जो कि आपकी ग्रीन हाउस गैस के अंतर्गत आते हैं। इसमें से हीलियम है जो इसके अंतर्गत नहीं आती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 15, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई के द्वारा किया जाता है। जूल, डेसिबल, न्यूटन या फिर नैनो इकाई। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, डेसिबल में हम ध्वनि प्रदूषण का मापन करते हैं। नेक्स्ट, निम्न नदियों में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। पहला ऑप्शन है ताप्ती, दूसरा है नर्मदा, चौथा है आपका स्वर्णरेखा और डी ऑप्शन नंबर डी है आपका सिंधु, ठीक है। ताप्ती, नर्मदा, स्वर्णरेखा और सिंधु, इनमें से वो कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा स्वर्णरेखा वो नदी है जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे बोला गया है ग्रीन मफलर जो है वो किससे संबंधित है। मृदा से, वायु से, ध्वनि से, जल प्रदूषण से। ग्रीन मफलर आपका किससे संबंधित है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है, राइट। क्वेश्चन नंबर 11, पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वो अवशोषण करते हैं किसका, सल्फर डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का या फिर नाइट्रोजन का। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर होगा ऑप्शन होगा उसकी बात मैं करूँ ऑप्शन नंबर बी,
कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, इसीलिए पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में आपसे बोला गया भूकंप को मापा जाता है किस में, भूकंप को हम किस में मापते हैं ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन बोफार्ट पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में, या फिर ऑप्शन नंबर डी रिएक्टर पैमाने में। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रिएक्टर पैमाने में हम भूकंप को मापते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की, जो आज हमारा इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे रहने वाला है। तो एंड आई होप आपको ये प्लेलिस्ट काफ़ी पसंद आई होगी। सारे के सारे वो क्वेश्चन हैं जो आपके PYQ यानी कि यूपी टेट में आपसे पूछे गए, जिससे आपको एक आइडिया लगेगा जो एग्ज़ाम का लेवल है वो किस तरीके का आपका रहता है और किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चंस की तैयारी आपको करनी है। तो बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 20 की। जिन्होंने अभी तक प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा, वहाँ पे 20 क्वेश्चंस का प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कराया गया था। हम आपको 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जिसमें आज हम सेकंड प्रैक्टिस सेट को यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। तो वातावरण में सबसे अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है वो कौन सी है, ये आपको बताना है। एस ओनली सल्फर, H2S, SF6, SO2, इसमें से वो कौन सी अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, आपको ऑप्शन यहाँ पे बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होने वाला है। तो इसका ऑप्शन होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, सल्फर डाइऑक्साइड सबसे हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है जो कि वातावरण में है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पर आज अब कंप्लीट हो चुका है। हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ प्रोवाइड करा दिए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।